अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से एक बहुत ही भारी मेजॉरिटी के साथ दिल्ली इलेक्शंस में जीत हासिल कर ली है। ये कमाल की अचीवमेंट है, 2 इलेक्शंस को लगातार जीतना, वो भी लगभग 90% सीट्स के साथ। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने अपनी कैंपेनिंग में कोई कसर छोड़ दी हो, इन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी। जितनी मशीनरी, जितनी मैन पावर इनके पास है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दिल्ली के बाहर से 40 स्टार कैंपेनर्स को बुलाया गया, जिसमें कि कई सेलिब्रिटीज थे, गौतम गंभीर, हेमा मालिनी, सनी देओल, जिसमें कि बाकी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स थे जैसे कि योगी आदित्यनाथ, बाकी स्टेट्स के एक्स चीफ मिनिस्टर्स भी थे जैसे कि देवेंद्र फडणवीस, और यूनियन मिनिस्टर्स तक भी आए थे बीजेपी के लिए कैंपेन करने। बस प्रॉब्लम ये थी कि कैंपेन करने के लिए कुछ था नहीं, कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं था इनके पास। शाहीन बाग के तो धरने हैं, ये कोई बहाने हैं। शाहीन बाग पे जाना ही नहीं चाहते। बीजेपी की पूरी इलेक्शन कैंपेन यही हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, शाहीन बाग, मंदिर, मस्जिद जैसे इश्यूज पर आधारित थी। लेकिन यही दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसकी कंप्लीट ऑपोजिट थी। आम आदमी पार्टी ने अपनी कैंपेनिंग में सिर्फ पॉजिटिव चीजों की बात करी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्कूल, अस्पताल, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ऐसी चीजों की बात करी गई और सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस किया गया। जो स्कूल बनवाएगा वोट उसी को मिलेगा, जो अस्पताल बनवाएगा वोट उसी को मिलेगा, जो बिजली देगा वोट उसी को मिलेगा, जो पानी देगा वोट उसी को मिलेगा। इतना क्लियर कट डिफरेंस आज तक शायद किसी इंडियन इलेक्शंस में ना देखा गया। बीजेपी समझ नहीं पाई कि आम आदमी पार्टी की इस पॉजिटिव कैंपेन को कैसे काउंटर किया जाए। जैसे जैसे इलेक्शंस पास आने लगी, ओपिनियन पोल्स दिखाने लगे कि आम आदमी पार्टी काफी आगे चल रही है बीजेपी से, आसानी से जीत जाएगी इलेक्शंस। बीजेपी और भी डेस्परेट होने लगी। इन्होंने अपना मास्क पूरा नीचे उतार दिया और ओपनली हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को भड़काने लग गए, पाकिस्तानी बुलाने लग गए, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल को एक टेररिस्ट तक बुला दिया। केजरीवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं आतंकवादी हूँ, तो आप आतंकवादी ही हो। ऐसे फालतू के आरोपों से, इतनी नेगेटिविटी से कौन यकीन करेगा इनकी बातों पर। सिमिलरली अरविंद केजरीवाल की इमेज उनके काम की वजह से और उनकी हिस्ट्री की वजह से कहीं ज्यादा बेहतर है लोगों के मन में एज कम्पेयर टू मनोज तिवारी। क्योंकि मनोज तिवारी की हिस्ट्री क्या है, उन्होंने बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया, डोली बिंद्रा के साथ लड़ाई करी, बेबी बियर पी के नाचे जैसे गानों पर डांस किया। तो इन सब चीजों की वजह से लोगों के मन में जो इमेज है मनोज तिवारी की, वो ऑटोमेटिकली डाउन चली जाती है। लेकिन एक गोदी मीडिया का फैक्टर यहाँ पे जरूर आता है। गोदी मीडिया जो कि बिल्कुल मेरी राय में बीजेपी की ओर बिका हुआ है, उनके इशारों पर नाचता है, चाहता तो आसानी से अरविंद केजरीवाल की इमेज को डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बड़ी चालाकी से गोदी मीडिया का इस्तेमाल किया उन्हीं को काउंटर करने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, इन सारे मीडिया हाउसेस को बॉयकॉट करने की जगह ये इन पर इंटरव्यू देने गए, टाउन हॉल्स कंडक्ट किए जिसमें कि इंटरव्यू चल रहा है, स्टेज पर लाइव चल रहा है और वहां ऑडियंस खड़ी होकर देख रही है। इससे 2 एडवांटेज होते हैं। एक तो ये है कि टीवी चैनलों पर अरविंद केजरीवाल देखने को मिले, और क्योंकि वो इंटरव्यू दे रहे थे तो जो वो खुद बोलते थे लोग वो बात सुन रहे थे टीवी चैनलों पर, अपनी बात पहुंचा पा रहे थे लोगों तक। ऑब्वियसली ये सारे इंटरव्यूज, ये सारी कैंपेनिंग किसी काम की नहीं होती आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर इन्होंने एक्चुअली में कुछ काम ना किया होता तो। लेकिन इन्होंने काम किया और ये काम दिखता है, लोगों ने काम देखा, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनकी जीत के पीछे मेरी राय में। इनका काम, एजुकेशन में इन्होंने जो काम किया, स्कूल्स को बेहतर बनाया, मोहल्ला क्लिनिक्स मॉडल को दुनिया भर में फेमस किया, इलेक्ट्रिसिटी के बिल लोगों के सस्ते आए, ये लोगों को दिखा एक्चुअली, लोगों को दिखता है काम, तभी लोगों ने इनके लिए वोट दिया, अपने वादों को पूरा किया इन्होंने।